everyone, welcome back to Adda School once again. So students, क्लास 12 के टर्म 2 के इंग्लिश के पेपर में आपसे रीडिंग सेक्शन 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें यू विल बी आस्क्ड फॉर 2 पैसेजेस. वन इज ऑफ 8 मार्क्स जो कि डिस्कसिव पैसेज होने वाला है, एंड द अनदर वन इज ऑफ 6 मार्क्स जो कि आपका फैक्चुअल बेस्ड पैसेज होने वाला है. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हो, आपको एक पैसेज दिया गया होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, एंड यू पीपल नीड टू गिव द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस, right? Now the query and the question which is coming from a number of students to me was कि ma'am, which is the best method to solve the reading comprehension? Should we go for the question first, then go for the passage and then answer the question? ये approach सही रहेगी, या फिर should we go for the passage one first and then we go for the question, then answer the question? तो ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है. समटाइम्स स्टूडेंट को ये ज़्यादा इजी लगता है कि वो पैसेज को पढ़ ले फिर क्वेश्चन का आंसर करें, और कभी कभी स्टूडेंट को ये ज़्यादा इजी लगता है कि वो क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, कीवर्ड्स निकाल लें, फिर वो पैसेज को जा करके अच्छे से स्किम करें और उसका आंसर फाइंड आउट करें. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि उनको ज़्यादा ईजी कौन सा मेथड लगता है. बट इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर माई अप्रोच कि मैं अपने टाइम पर उसको कैसे करती थी या मैं उसे कैसे करती हूँ, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब आप आरसी सॉल्व कर रहे हो तो आप पहले पैसेज को पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर क्वेश्चन को समझ करके आप उनके आंसर्स दो. नाउ समटाइम्स स्टूडेंट सेज दैट कि मैम जब हम लोग ये काम करते हैं कि पैसेज को पहले पढ़ते हैं तो बड़ा टाइम टेकिंग सा हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में. सो आई वुड से नो फॉर दिस, क्योंकि एक बार अगर आपको पैराग्राफ पढ़ करके समझ में आ गया कि उसका थीम क्या है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इंस्टेड मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ करके फिर पैसेज में जाना वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और बड़ा ही टाइम टेकिंग होता है. क्योंकि आप सोचो ना, आपको पैसेज का थीम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन से पैराग्राफ में दिया गया है. सो आप नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस को पढ़ोगे और नंबर ऑफ टाइम आप पैसेज को पूरी तरीके से सर्च करोगे कि कहाँ पे आंसर है, कहाँ पे आंसर है, कहाँ पे आंसर है. सो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है. वहीं अगर आप पैसेज को पहले पढ़ रहे हो, आप सोचो आपने पैसेज पढ़ लिया, आपने पैसेज का एक ओवरऑल व्यू ले लिया, पैसेज में स्टोरी क्या चल रही है, तो आपके दिमाग में अपने आप से माइंड मेकिंग शुरू हो गई, माइंड मैपिंग करना आपने शुरू कर दिया. आपका जो माइंड था वो कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर दिया. अच्छा ये स्टोरी चल रही है, आगे ये कनेक्टिविटी बन रही है, कई सारे वर्ड्स लिखे हुए थे, आपने जॉट डाउन करने शुरू कर दिए, पैसेज को पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया, स्टोरी समझ में आ गई, थीम समझ में आ गया. तब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है और आप आंसर भी कर पा रहे हो, राइट? कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बहुत हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं, मीनिंग नहीं समझ में आती. तो आई वुड से दैट कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आप लोगों से अगर हार्ड वर्ड नहीं पूछा गया तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत उस बेसिस पर नहीं है कि आपको विकैबुलरी नहीं आती. क्योंकि आपसे डायरेक्ट विकैबुलरी का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा हो तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता. अगर सिर्फ आसपास का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ कि वहाँ पर क्या कन्वे किया जा रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप कनेक्टिविटी बना करके आंसर कर सकते हो. क्योंकि आप देखो अभी सैम्पल पेपर में अगर आप जाओगे, या फिर जो कल मैंने आप लोग को आरसी करवाया था जिसमें स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम विकैबुलरी बहुत ज़्यादा टफ थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा तो हमें चीज़ें क्लियर होने लगी, समझ में आने लगी कि पैसेज हमसे क्या रहा है, राइट? तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को नोटिस करना है. एज आई टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दो पैराग्राफ को पढ़ने में या पैसेज को पढ़ने में. आप 5 मिनट्स दो, पैराग्राफ को पढ़ करके पूरा थीम निकाल लो आप उसका, राइट? वैसे भी मैं बोलती हूँ अगर आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो आपको 25 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है पूरा रीडिंग सेक्शन पे, राइट? तो आपने क्या किया, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वर्ड्स की कनेक्टिविटी आपकी बन रही है. अब सोचो किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं पता था, लेकिन थीम से आपको ये समझ में आ गया कि वो वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है, वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, या कहना क्या चाह रहा है, राइट? तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि बेसिकली क्या स्टोरी चल रही थी, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या चल रहा था. तो आपने कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाते हुए समझ दिया कि पैसेज में इस वर्ड का मतलब ये हो सकता है. बट सोचो अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे और आपको थीम ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि पैसेज क्या क्या रहा है, सो हाउ वुड यू बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? कि कैसे कनेक्टिविटी बनाओगे आप जब आपको कुछ नहीं पता तो, राइट? सो इन दैट केस आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू कि आप पैसेज का थीम पहले समझ लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ बढ़ो. सो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ट्रिक है. और फिर अभी आप क्लास 12th में हो, आगे जाओगे आप कंपटीशन के लिए,
फिर यूपीएससी में जाओ आप, बैंकिंग में जाओ आप, एसएससी में जाओ आप, सीयूईटी का अगर एग्जाम आप देते हो तो इनमें जो आपके एग्जाम्स में पैराग्राफ आएंगे वो इनडायरेक्ट पैसेज होते हैं। इनडायरेक्ट पैसेज मतलब आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, वो सेम स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ में दिया ही नहीं जाता, बिल्कुल अलग तरीके से अलग लैंग्वेज में आपसे वो पूछा जाता है। मतलब इधर विकैबुलरी कुछ और यूज हो रही होगी और पैसेज में विकैबुलरी कुछ और यूज हो रही होगी। तो उस बेसिस पर बहुत नेसेसरी होता है कि आप पैराग्राफ को पूरी तरीके से पढ़ करके उसका थीम पता कर लो कि वो आपसे क्या कह रहा है, ताकि आप इजीली उसको आंसर कर पाओ। सो अभी आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा होगा कि आप ये अचानक से अपनी अप्रोच को कैसे चेंज करो। सो आई वुड नॉट से अभी आपकी जो भी अप्रोच है, जो भी आप इजी फाइंड आउट करते हो, आप उसको करो एग्जाम में, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, इस अप्रोच को अपनी लाइफ में ज़रूर आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट करना, इट वुड हेल्प यू अलॉट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हो। आप पहले पैसेज पढ़ते हो या फिर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते हो। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। थैंक यू।